कोई बहुत कुछ बोल नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी जी, बहुत शुक्रिया शत्रु जी कि आप आए और अपने इतना कीमती वक्त जो है आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ हैं और आप सब जानते हैं मेरे पापा को, कभी ना कभी मिले होंगे उनसे, और नहीं भी मिले, आप लोगों ने हमेशा पापा को इतना प्यार दिया, क्योंकि जिस किस्म के वो इंसान थे वो सबसे प्यार छीन लेते थे। और मैं इस इंडस्ट्री में आया क्योंकि मेरे पापा इस इंडस्ट्री में आए, और हर बेटा अपने बाप को अपना हीरो मानता है, चाहे वो फिल्मों में हो या ना हो। और मैं हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता था। तो इस इंडस्ट्री ने जो हमें प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है सबको, मेरी फैमिली, ड्यूल्स को, हमेशा हमारा साथ दिया है। जब भी हमारे बुरे दिन भी आए, फिर भी प्यार आपका कभी हमारा कम नहीं हुआ हमारे लिए। और हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, और ये मैंने अपने पापा से सीखा है। उन्होंने हमेशा, मुझे आज भी याद है, कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले जब वो बीमार पड़े थे और मैं काम के लिए निकल रहा था, तो मेरी मैनेजर नीचे बैठी थी, मेरा वेट कर रही थी। तो मैं जा रहा था, पापा ने बुलाया, बॉब इधर आ। मैं बोला हाँ जी पापा। बोलते कि वो तेरी मैनेजर बैठी है वहाँ पर। और मैंने कहा हाँ जी। उसको क्या है कि मेरे लिए काम ढूंढे। उस इंसान में इतनी फायर थी, इतना पैशन था, इतना प्यार था इस इंडस्ट्री के लिए, और it was just incredible how much it meant to him, how many friends he made. शत्रु अंकल एंड पापा, इनका बर्थडे 9 दिसंबर को है और पापा का 8 तारीख को है। तो हर पहले शत्रु अंकल आते थे, फिर पापा जाते थे वहाँ पर, बुकेज आते थे एक दूसरे के लिए, और it's just been amazing. And I'm very blessed that I'm Dharmendra's son, and thank you so much. शत्रु जी, आपको रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ आपकी आवाज़ सब सुनना चाहेंगे। मजदूर दिवस की जय महाराष्ट्र की हार्दिक बधाई देते हुए सबसे पहले मैं सिंटा के इस कार्यक्रम में पूनम ढिल्लों जी बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, शख्सियत भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत ही मैच्योर्ड हैं। उनके साथ साथ पद्मिनी कोल्हापुरे, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, बहुत बहुत बढ़िया। और साथ साथ मैं सिंटा के तमाम ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सारे कलाकारों को, और यहाँ पे हमारे ख़ास कर दो बहुत ही अजीज़ हैं। एक तो राकेश बेदी, हमारे जूनियर भी थे FTII में, बहुत अच्छे कलाकार। आज इनकी तो चर्चा धूम आज चारों तरफ मची हुई है, लेकिन ये हकदार रहे हैं, शुरू से इसके हकदार रहे हैं। इतना बढ़िया राकेश बेदी। पेंटल, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट डेज से है, हमारे जूनियर हैं, अब थोड़े सीनियर लगते होंगे हैं हमारे जूनियर। उनके साथ साथ यहाँ जितने लोग हैं, साहिबा चड्डा जी हैं और शैला चड्डा जी, उपासना सिंह जी भी मिल के गई हमारे साथ में। इनके बर्थडे में अभी शरीक हुए थे दीपक जी के। दीपक, ऐसे तमाम हमारे मित्रगण हैं, कलीग्स हैं, और आप तमाम फैमिली मेम्बर्स यहाँ के सिंटा, इन सबको मैं आज AGM की बधाई देता हूँ, मजदूर दिवस की बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा आज जिसे सम्मान दिया गया है
और विशेष सम्मान दिया गया है। वो हमेशा मेरे बड़े भाई समान रहे। मेरी ज़िंदगी में मैं FTI में था, मैं कई बार बता चुका हूँ। उनको सबसे पहले मैंने किसी स्टार को देखा था तो फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्हीं को देखा था मैंने। और मैं महान कलाकार धर्मेंद्र की बात कर रहा हूँ, और वो एक ऐसे इंसान को उनका जादू उस वक्त इस कदर सर चढ़ के बोला कि आज तक नहीं उतर पाया। मुझे याद है पहली बार जब धर्मेंद्र से मैं मिला था, धर्मेंद्र जी से मिला था, धर्म जी से मिला था, तो मैं इतना नर्वस हो गया था, इतना घबरा गया था कि 2 सवाल मुझे याद है, मैं 2 ही सवाल कर पाया उनसे बड़ी मुश्किल से। और पहला सवाल ये था, बॉबी भी जानना चाह रहा होगा, पहला सवाल ये था कि आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं। मैं बिहार से आया हुआ, पटना से आया हुआ, इतने बड़े स्टार को अनुपमा फिल्म की शूटिंग करने आए थे पूना में, वो और स्वर्गीय देवेंद्र वर्मा के साथ वो आए थे इंस्टीट्यूट। मुझसे और कुछ नहीं पूछा गया, और मैंने पूछा कि आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि मैं तेल नहीं लगाता। कि कहानी शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो गई। फिर मैं चक्कर लगाता रहा कि मौका छोड़ने का नहीं, किसी तरह पूछने का। फिर और मैं बल गिरा जब दूसरा सवाल उनसे पूछा कि आप मुंबई में संडे को रेस कोर्स में घोड़ा खेलने जाते हैं, घोड़ों पे दाव लगाते हैं। आपकी तो सबसे कम, सबसे छोटा जवाब दिया उन्होंने कहा नहीं। और मैं डर के ऐसा दुबका, ही मैन धर्मेंद्र। उसके बाद कुछ इत्तेफाक, कुछ मेरा स्ट्रगल, कुछ प्रभु की हंसी मनोकंपा, कुछ अल्लाह ताला का फजल, कुछ वाहेगुरु का आशीर्वाद, तो उनके साथ बहुत कंधे से कंधे मिलाकर चलने का मौका मिला। बहुत सारी फिल्में साथ में की, और मैं तब भी उनको कहता था कि धर्म जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं आपके बगल में बैठा हूँ और आपके साथ काम कर रहा हूँ। इस तरह से उनको देखता हूँ, उस समय का यकीन नहीं आता था। और आज धर्म जी को, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इंडस्ट्री को इतना प्यार दिया, इंडस्ट्री को तो इतना प्यार दिया कि आज हम जैसे कलाकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद मेरी ख्वाहिश भी थी कि ऐसे जाने शॉटगन कहा, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि पीपल्स एक्टर के रूप में जाना जाऊं, जनता का कलाकार बनकर रहूं। नहीं बन सका। एक बना धर्मेंद्र, ही मैन, वन एंड ओनली वन। ऐसा इंसान जिसके अंदर सादगी भी थी, खूबी भी थी, जो सिंपल भी था, बहुत जोश और खरोश के साथ कह सकता हूँ कि बहुत उसके अंदर एक ज़बरदस्त मात्रा भी था। एक ऐसा कर की ठान ली उन्होंने, और यहाँ उन्हें भी क्या करने सुनना पड़ा स्ट्रगल डेज में, कि जब उन्हें कहा गया, सिलेक्शन हुआ फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में, और जब आया तो किसी बड़े निर्माता निर्देशक ने उनसे कहा कि हमें फुटबॉलर की ज़रूरत नहीं है। ये धर्म जी का खुद का बताया हुआ है कि फुटबॉलर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो हीरो चाहिए, हीरो। बाद में ये अलग बात है, उसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कितनी बार धर्म जी को उनको आना पड़ा, और धर्म जी ने उनके साथ काम किया, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं दिलाया। तो अपनी राह चलते गए, लोगों को इंस्पायर करते गए। उनको मैं कहता हूँ, हमसे मेरे लिए ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत सारे न्यू कमर्स के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, एकदम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जितना मोटिवेट किया उन्होंने, जितना आगे बढ़ाया उन्होंने लोगों को, मैं समझता हूँ भूतो न भविष्यत को न धर्मेंद्र को हुआ है, न आगे कोई होगा। और आज उन्हीं धर्म जी को वो भी मजदूर दिवस पे, जो जनता के कलाकार थे, जो मजदूरों के कलाकार थे, जो किसानों के हीरो थे, वर्कर्स के हीरो थे, सबके हीरो थे, कॉमन पीपल के हीरो थे। हालांकि अलग बात है कि एक बार उनको दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत नौजवानों में से एक माना गया था।
आज उनको सम्मान देना पड़ा, मेरा सम्मान देने के लिए मैं आया हूँ वहाँ से, खासकर इसी कार्यक्रम में। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत गजब का काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि वो छोटे भाई की हैसियत से, और वो भी उनका सम्मान, द वर्दी सन बॉबी देओल, जिसने क्या नहीं करके दिखाया। धर्म जी से तो इंस्पायर रही, पर सही मायनों में बॉबी देओल को कहा जा सकता है मोस्ट वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर। धर्मेंद्र, आज उनको सम्मान देके मैं सही मायनों में अपने आप को, सिंटा को और आप तमाम लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री के इतने ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, उन सबको सम्मान दे रहा हूँ। ये मेरी वैसे खुशकिस्मती है। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लॉन्ग लिव सिंटा, लॉन्ग लिव धर्म जी, एंड हमेशा इसी तरह से हमारा बॉबी देओल जो है इसी तरह चमकता दमकता आगे बढ़ता रहे।